हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सुहेल मंजिल तक सफ़र में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केबीएस पीआरटी मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और आप सभी लोग दोस्तों जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा दोस्तों वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और दोस्तों जितना हो सके अपने सभी दोस्तों और मित्रों में इस सेशन को शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये केबीएस पीआरटी के दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, ये केबीएस पीआरटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से दोस्तों आज हम लोग इन्हें देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर देंगे, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे चैनल को, और अपने इस परिवार का हिस्सा आप सभी लोग जरूर बन जाएंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे स्क्रीन पर है। 3 लड़कियों की औसत आयु जो है 20 वर्ष है तथा इनकी आयुओं का अनुपात 3:5:7 है। तो सबसे बड़ी लड़की की आयु कितनी है? सबसे बड़ी लड़की की आयु या फिर एज यहाँ पर हमसे पूछ रहा है। और ये केबीएस पीआरटी दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आपको इससे पता लगेगा कि क्या आपका लेवल रहता है क्वेश्चंस का केबीएस एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं औसत आयु हमें कितनी दी है। 20 वर्ष दी है। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या लिखेंगे हम, औसत आयु हमें कितनी दी है। औसत आयु हमें दी है इसने कितनी भाई, 20 वर्ष। ठीक है, यहाँ आप सभी को दिख रहा होगा औसत आयु कितनी है मेरे भाई, 20 वर्ष है। ठीक है, और ये क्या है, 3 लड़कियों की औसत आयु है। तो 3 लड़कियों की हम औसत आयु का योग अगर निकालें, ठीक है, 3 लड़कियों की औसत आयु आयु है कितनी, 20, और 3 लड़कियों की हमें औसत आयु निकालनी है। तो 20 तियाँ कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 60 वर्ष आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 20 तियाँ 60 वर्ष आपकी हो जाएगी। और अगर हम बात करते हैं अनुपात की, अनुपात कितना दिया है, 3:5:7 दिया है। और इसमें से पूछा है तो सबसे बड़ी लड़की की। ठीक है, तो सबसे बड़ी लड़की की आयु कितनी है, इनमें से सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, 7 है, और यही क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी आपकी लड़की हो जाएगी। ठीक है, तो 60 वर्ष तो हमें क्या है, योग है, इनटू में सबसे बड़ी लड़की की हमसे औसत आयु पूछी है, और बटे में इन तीनों को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, योग। 12:5:7:5 12 और 3:15। ठीक है, ये अब निकलेगा हमारा आंसर। 15 से जब हम 60 को काटेंगे तो 15 चौका 60, और 4 × 7 कितना होता है, 4 × 7 बराबर 7 चौक 28। तो सबसे बड़ी लड़की की जो औसत उम्र निकल कर आएगी, जो उम्र निकल कर आएगी वो आएगी 28 वर्ष। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बताइए दोस्तों किसी को कोई दिक्कत आई हो समझने में तो मैं दोबारा से बताऊं। देखिए, क्वेश्चन था आपका, 3 लड़कियों की औसत आयु दी थी हमें कितनी भाई, 20 वर्ष। ठीक है, तथा इनकी आयु का अनुपात हमें कितना दिया था, 3:5:7 हमें दिया था। तो सबसे बड़ी लड़की की आयु पूछी थी, सबसे बड़ी इसमें कौन सी हो जाएगी अगर लड़की मान ले तो 7 हो जाएगी हमारी। ठीक है, मतलब हमें 7 ही का निकालना था सबसे बड़ी लड़की का मेरे भाई। ठीक है, तो औसत आयु हमें कितनी दी थी, 20 वर्ष दी थी, योग आपको इतना दिया था। और दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इसकी पीडीएफ, ठीक है, इसकी पीडीएफ मेरे भाई आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, मेरे हैंड रिटेन नोट्स में। टेलीग्राम पर जैसा मैं दोस्तों यहाँ पर लिख रहा हूँ वैसा ही आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दोस्तों डाल रखा है, वहां जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड। यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 रुपए में क्या करता है, बेचता है, तो उसे 25% की हानि होती है। यदि उसे 25% लाभ कमाना हो तो कुर्सी कितने में बेचना चाहिए? चलिए भाई, ये आपका क्वेश्चन आ गया किसका भाई, ये आ गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्वेश्चन कह सकते हैं इसे। और आपका इसी में क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है और कॉस्ट प्राइस वगैरह सब चीज आपकी इसी में होती है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं। यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 रुपए में बेचता है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 720 रुपए। ठीक है, 720 रुपए में क्या करता है, कुर्सी को बेचता है, तो उसे क्या होता है भाई, 25% की हानि होती है। आप सभी को पता होगा परसेंट हमेशा कितने में होती है भाई, 100% में होती है। अब इसको जब 25% की हानि होगी, ठीक है, अब इसको क्या होगी भाई, 25% का जब इसको हानि होगी तो 100 में से ही तो घटाएंगे, तो कितना बचेगा आपको, 75% आपको बचेगा हानि के बाद। ठीक है, कितना बचेगा मेरे भाई, 75% बचेगा हानि के बाद। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x इंटू, ठीक है, 75/100। ठीक है, 75/100, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 720 रुपए के बराबर। ठीक है, मैंने क्या कहा, 25% की इसे हानि होती है। हमेशा परसेंट आपकी कितनी होती है मेरे भाई,
हमेशा परसेंट आपकी कितनी होती है, 100 होती है, आपको बताया है मैंने। और जब इस पे हानि होगी तो 100 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा, 75% बचेगा। ठीक है, इसको हानि होती है। ठीक है, हानि इसको होती है। अब इसको जब हम लोग दोस्तों काटेंगे तो कैसे कटेगा मेरे भाई, ये कैसे कटेगा जबरदस्त तरीके से सभी लोग इसको जरूर बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका कितना भाई, 25 तियां 75 और 25 चौका 100। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा आपका 3x और बराबर 4 की मल्टीप्लाई मैं इसमें करूंगा, 4 0 0 4 दूनी 8 4 सत्ते 28। ठीक है, 2880 और 3x के बराबर में। चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, कितना आया है हमारा 3x बराबर 2880। ठीक है, तो x की अगर मैं वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ तो 2880 और बटे में 3। ठीक है, 3 से जब मैं इसको काटूंगा तो कितने बार कटेगा मेरा भाई, 3 नीम 27, 3 छक 18 और 0। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 960 रुपए आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया 960 रुपए। लेकिन बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यहीं पर आंसर करके और ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर लगा देंगे 960 रुपए। यही तो गलती है, क्वेश्चन में आपको आपको आंसर भी ऐसा देगा कि आप देखते ही उसको लगा दें, आप क्वेश्चन आगे पढ़े ही नहीं। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक की बात हुई जब उसे हानि होती है। ये तो यहाँ तक की बात कर ली हमने जब उसे हानि होती है। आगे कह रहा है यदि उसे 25% लाभ कमाना है, यदि उसे 25% लाभ कमाना है तो कुर्सी कितने में बेचना चाहिए उसको। दोस्तों मैथ का खेल ही है लैंग्वेज सीखने का। अगर आपने लैंग्वेज पकड़ ली तो मैथ दोस्तों आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है, तो आपको लैंग्वेज मेरे भाई जरूर पकड़नी है। क्लियर है। अब कह रहा है यदि 25% की इसको हानि हुई थी, अब उसे 25% लाभ कमाना है, तो लाभ भी आप किस पे कमाएंगे, 100 पर ही कमाएंगे। कितने का, 25% का क्या करना है, इसे लाभ कमाना है। तो कितना हो जाएगा 125, ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 960 पर ही तो लाभ कमाएगा, कितना परसेंट, 25% का लाभ कमाएगा। और बटे कितने आ जाएंगे दोस्तों आपके 100, क्योंकि बात हो रही है परसेंट की। ठीक है, अब इसको जब आप काटेंगे तो 25 पंजे 125 और ये कटेगा 25 चौका 100 और 4 से मैं इसको 960 को काटूंगा, 4 दूनी 8 4 चौक 16 और एक 0। ठीक है, तो 240 गुणा 5 कितना आ जाएगा आपका, 500, 5 चौक 20 का 0, हाथ से लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12। आंसर आ जाएगा आपका 1200। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपका 1200 रुपये में जब बेचेगा तब इसे 25% का ये लाभ कमाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना भाई, 1200। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। दोस्तों अगर आप भी केबीएस पीआरटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो एक बहुत ही जबरदस्त दोस्तों बुक आती है आपकी केबीएस के लिए, वो है दोस्तों आपकी चक्षु पब्लिकेशन की। ठीक है, ये चक्षु पब्लिकेशन की बुक है और ये दोस्तों स्टडी गाइड है। इसमें आपको फुल दोस्तों जितना भी सिलेबस है आपका पीआरटी एग्जाम का, वो सभी दोस्तों इसमें आपको सिलेबस मिलेगा देखने को। और इसकी खास बात दोस्तों क्या है, इसमें 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न भी आते हैं आपके चक्षु पब्लिकेशन की बुक में। तो दोस्तों इस बुक को आप परचेस कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ। क्लियर है, इस बुक को आप सभी लोग ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका तीसरा। 8 आदमी मिलकर एक काम को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 2 आदमी और मिल जाएं तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका आ चुका है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये क्वेश्चन आपके इस फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं, m1d1 बराबर m2d2। ठीक है, देखिए m1d1 बराबर m2d2। m1 बराबर दोस्तों क्या होता है आपका, मैन होता है या फिर आदमी आप कह सकते हैं। ठीक है, आदमी कह सकते हैं। और d बराबर होता है दोस्तों दिन। ठीक है, d बराबर क्या होता है, दिन। और अगर यहीं पर दोस्तों t भी दिया होता, ठीक है, तो वो क्या हो जाता आपका समय हो जाता। ठीक है, चलिए अब इसको रखते हैं। तो m1 मतलब पहला आदमी, d1 मतलब पहला काम, m2 मतलब दूसरा आदमी और d2 मतलब दूसरा काम। समझ गए ये चीज। चलिए, तो 8 आदमी मिलकर एक काम को 40 दिन में, तो 8 आदमी मतलब m1 8 हो गया, इंटू 40 दिन क्या हो गया आपका, d1 हो गया। ठीक है, बराबर यदि 2 आदमी और मिल जाएं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि समाप्त कर सकते हैं 40 दिन में। पहली वाली बात कंप्लीट हुई। देखिए 8 आदमी मिलकर एक काम को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो m1 कितना हो गया 8 और d1 कितना हो गया 40। यदि 2 आदमी और मिल जाएं, तो 2 आदमी मिलेंगे किसमें, पहले हमारे 8 आदमी थे, पहले हमारे 8 थे, 2 आदमी इसमें और मिल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 10 आदमी हो जाएंगे। तो m2 हमारा कितना हो गया 10। 2 आदमी और मिल जाएं तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, मतलब हमसे इसमें पूछा है d2। ठीक है, हमसे क्या पूछा है इसमें d2 मेरे भाई,
पूछा है। क्लियर है? अब इसको कैसे कर सकते हैं आप, इसको मेरे भाई कैसे कर सकते हैं, इसको काट दीजिए आप, तो ये आ जाएगा आपका D2 बराबर, ठीक है, D2 बराबर इसको कैसे कर सकते हैं, इस जीरो से अगर मैं यहीं पे ये जीरो काट दूं तो 8 चौक 32, ठीक है, 8 चौक कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका 32 दिन। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर मेरे भाई हो जाएगा। D2 बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, D2 कितना आ जाएगा आपका 32 दिन मेरे भाई आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 32 दिन। किसी को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो मेरे भाई तो जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों आपका चौथा, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए इसका आयतन कितना होगा। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए इसका आयतन कितना होगा। एक घन का दोस्तों जो पृष्ठ होते हैं ना, घन मतलब दोस्तों क्या होता है आपका क्यूब, ठीक है, घन मतलब क्या होता है क्यूब। आपने लूडो खेला होगा, उस लूडो के दोस्तों कितने वो होती हैं साइड्स होती हैं, तो इसके कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, ठीक है, 6 पृष्ठ होते हैं घन का, ठीक है, घन में कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। और उनकी भुजा गुणा भुजा दोस्तों क्या होती है, उनकी भुजा गुणा भुजा मतलब दोस्तों क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लेते हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेते हैं, चलिए लिखते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है इसने, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। होता क्या है मैंने आपको बता दिया फार्मूले से, कितनी साइडें होती हैं, 6 आपके पृष्ठ होते हैं, तो 6a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 384, ठीक है। अगर मैं 6 से दोस्तों 384 को काटूं तो a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा मेरा 6 छंग 36, ठीक है। देखिए काटते कैसे हैं यहाँ पर सीखिए, 384 से 6 को मैं काटूंगा ऐसे करके, ठीक है। तो 6 छंग 36 बचे कितने आपके 2, तो 6 चौक 24 कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं जब इस पे से स्क्वायर हटाऊंगा तो ये 64 ए बराबर कितना आ जाएगा हमारा, ए बराबर कितना आ जाएगा हमारा, ये ए बराबर आ जाएगा 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर तो ही होता है 64, अट्ठू अट्ठू 64, ये जी कितना होता है भाई, स्क्वायर तो ही होता है, 8 का स्क्वायर 64 ही तो होता है मेरे भाई। कंप्लीट समझ में आ रहा है सबको, बता दीजिएगा दिक्कत हो अगर समझने में, ठीक है। तो ये पूछ रहा है तो इसका आयतन कितना होगा, तो घन का आयतन बराबर क्या होता है दोस्तों, भुजा क्यूब, ठीक है, घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब। घन का आयतन अगर निकालना हो तो भुजा क्यूब हो जाता है। भुजा कितनी है आपकी 8 है, तो इसकी 3 बार मल्टीप्लाई करवा देंगे, अट्ठू अट्ठू 64, और 64 अट्ठे कितने होते हैं मेरे भाई, ये होते हैं आपके 512, ठीक है। तो 512 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 512 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है इतनी बात सभी को, किसी को कोई दिक्कत आई हो इस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिएगा कमेंट कर कर, ठीक है, कमेंट कर कर पूछ लीजिएगा किसी को कोई मेरे भाई दिक्कत अगर आई हो इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि x प्लस 8, क्वेश्चन नंबर 5, यदि x प्लस 8 बराबर -15/x तो x का मूल्य क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन पहले लिखिए क्या है, x प्लस 8 बराबर माइनस का 15/x, तो x का मान पूछ रहा है आपसे, ठीक है। क्वेश्चन बेहतरीन है ये, चलिए करते हैं इसको भी मेरे भाई। तो इसको आप सभी लोग कैसे करेंगे, मैं इस x की गुणा यहाँ करा देता हूँ, ठीक है, इस x की गुणा मैं यहाँ करा दूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है। और ये माइनस का जब 15 है ये इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 15 इज इक्वल टू 0, ये हमारी बनेगी जाके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, अब हम करेंगे गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड तो आपको आता होगा, ऐसी संख्या से हम दोस्तों गुणा करेंगे कि जोड़ें तो 8 आए और गुणा करें तो 15 आए, तो कितना हो जाएगा हमारा 5 और 3, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 5x प्लस का 3x प्लस का 15 इक्वल टू 0, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत इसमें आई हो तो बताइए। अब यहाँ से दोस्तों x कॉमन ले लेंगे हम, तो बचेगा x प्लस का 5 प्लस का यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x प्लस 3 पंजे 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, अब हो जाएगा भाई x प्लस अगर 5 बराबर 0 हम रखें तो दोस्तों ये जब बाहर को निकल कर जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा -5, ठीक है। और x प्लस 3 बराबर अगर हम 0 रखें, x प्लस 3 बराबर 0 रखें तो दोस्तों क्या निकल कर जाएगा, ये x बराबर -3, ठीक है।
ये हमारा निकल कर जाएगा। तो ऑप्शन देखिए आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, -5 या फिर -3। ठीक है, ये आपको आंसर मेरे भाई हो जाएगा। ठीक है, -5 या -3। तो आपका पहला आंसर ही दोस्तों बिल्कुल राइट इसमें दिख रहा है। ठीक है, बाकी ऑप्शन ये 3 दिए हैं नीचे, ये नहीं होगा। पहला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, केवल हमें क्या करने थे मेरे भाई, गुणनखंड हमें इस क्वेश्चन में करने थे। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा, और अगर सभी को समझ में आ रहा है तो भाई एक बार सभी लोग लाइक जरूर कर देंगे वीडियो को, और सेशन को शेयर मेरे भाई जरूर कर देंगे। ठीक है, शेयर कर सब्सक्राइब एक बार चैनल को जरूर कर दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर है अपना 6। बाई का x% प्लस x का y% किसके बराबर होगा। चलिए, क्या कह रहा है भाई, बाई का मतलब गुणा x%। ठीक है, x% मतलब क्या हो जाएगा 100 प्लस x का y%, ये पूछ रहा है किसके बराबर होगा। ठीक है, चलिए इसको आप कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग अगर कर सकते हैं गुणा कराएं, तो ये हो जाएगा एक्स बाई अपॉन में 100 प्लस, और ये वाला भी दोस्तों क्या हो जाएगा, एक्स बाई अपॉन में 100 मेरे भाई हो जाएगा। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, एक्स बाई अपॉन में 100। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से एक्स और बाई को कॉमन भी ले सकते हैं। एक्स बाई को कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन में 100 प्लस, और यहाँ से भी दोस्तों दूसरी जगह से भी 1 अपॉन में 100 बचेगा आपका। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा हमारा एक्स बाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर, एक्स बाई, और क्या हो जाएगा इंटू 2 अपॉन में 100 मेरे भाई ये हो जाएगा। ठीक है, 2 अपॉन में 100 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो आंसर आएगा वो आ जाएगा एक्स हमारा बाई के 2% के बराबर होगा, एक्स बाई के 2%। ठीक है, देखिए यहाँ पर नीचे 100 है, इस अगर 100 को मैं हटाऊंगा तो देखिए अगर 100 है, ठीक है, तो 100 को हटा के तो ही परसेंट बनता है, या ठीक ऐसे लिख दो या तो फिर ऐसे लिख दो आप। तो मैंने नीचे से 100 जब हटाऊंगा यहाँ से, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा भाई, परसेंट आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो एक्स वाई के 2% के क्या होगा मेरे भाई, ये बराबर होगा कौन सा दोस्तों, इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। तो इसमें राइट आपका हो जाएगा एक्स वाई के 2% के बराबर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ रहा है या नहीं आपके। चलिए, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप मेरे भाई जरूर कर दें। चलिए, तो क्या है हमारा क्वेश्चन, ए अनुपात बी बराबर दिया है आपको 2:3। ठीक है, और क्या दिया है, बी अनुपात सी बराबर दिया है 4:5। तो पूछा है आपसे सी अनुपात ए बराबर क्या होगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आप लोग लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, सबसे पहले ए अनुपात बी क्या है आपका, 2:3 है। ठीक है, और बी अनुपात सी, जब भी दोस्तों बी अनुपात सी हो तो बी के नीचे लिखेंगे, मतलब इसके नीचे यहाँ पर। ठीक है, तो बी अनुपात सी कितना है, 4:5। दोस्तों ये जगह आपकी खाली रह गई और ये जगह आपकी खाली रह गई। अब दोस्तों इसके पास में जो संख्या है, ठीक है, वही यहाँ पर आती है, और इसके पास में दोस्तों ये जो संख्या है वो आपकी वहां पर जाती है। ठीक है, कुल मिला के कहने का मतलब मेरा इतना है कि यहाँ से जब ये हटाएंगे आप, ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 3, ये इसके पास है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। अब दोस्तों इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 चौक 8 अनुपात 3 चौक 12 अनुपात 3 पंजे 15। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, सी अनुपात ए। ठीक है, तो सी आपका ये है और ए आपका ये है, तो कितना हो जाएगा भाई, 8:15। दोस्तों यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, 8:15 आपको ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 8:15। ठीक है, आपसे पूछा है सी अनुपात ए। ठीक है, सी अनुपात ए पूछा है मेरे भाई, तो ये 15:8 होगा। ठीक है, क्या होगा, 15:8। इसको लिख लीजिएगा आप, 15:8 ऑप्शन नंबर होगा आपका फर्स्ट वाला। ठीक है, 15:8। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का ये मेरे भाई इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 8। दो पाइप ए तथा बी किसी टैंक को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं, दोनों पाइप मिलकर इसे कितने समय में भर सकते हैं। देखिए ए 10 लिख लीजिए और बी 15। ठीक है, ए किसी टैंक को 10 घंटे में भरता है और बी इसे 15 घंटे में भरेगा, तो दोनों मिलकर इसे कितने दिन में कितने समय में भर सकते हैं। सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों हमें लेना होता है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेना किसको नहीं आता है, देखिए एलसीएम लेते हैं मेरे भाई, ऐसे जैसे 10 लिखा मैंने,
और ये 15 लिखा, तो इसको मैं काटूंगा मेरे भाई, ठीक है। इसको मैं अगर 5 से काटूं तो 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, तो मेरा एलसीएम जो होगा 5 गुणा 2 गुणा 3, मतलब 5 दूनी 10 तियाँ 30, ठीक है। तो मेरा जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा मेरा भाई, 30 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें एलसीएम निकालना बहुत ही दोस्तों मस्ट रहता है। और दोस्तों ये जो 30 निकल कर आया, ये मेरा क्या है, वर्क है, ठीक है। ये मेरा क्या है, वर्क, मतलब दोस्तों मेरा ये कार्य है, ठीक है, मेरा ये कार्य है। अब मैं जब इसको दोस्तों काटूंगा तो 10 से 30 कितने बार कटेगा, तो ये कटेगा 10 तियाँ 30, और ये 15 से 30 कितने बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, 15 दूनी 30। अब मेरा दोस्तों ये जो आएगा ना 3 और 2, तो ये मेरा दोस्तों क्या होता है, इसको हम बोलते हैं मेरे भाई एफिशिएंसी, ठीक है। इसको हम मेरे भाई क्या बोल देते हैं, एफिशिएंसी, या फिर दोस्तों कहते हैं इसको हम लोग क्षमता, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, क्षमता बोल देते हैं। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, कितने समय में दोनों मिलकर भर सकते हैं, कितने समय में ये दोनों मिलकर मेरे भाई भर सकते हैं। तो इसको आप क्या करेंगे, जो टोटल दोस्तों समय है आपका 30, और बटे में एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 2 5। इसको दोस्तों जब हम काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा, 5 छक्का 30 घंटे, ठीक है, या फिर 5 छक्का 30, या फिर 6 घंटे। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितनी देर में भर सकते हैं मेरे भाई, 6 घंटे में हम इसको भर सकते हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये दोस्तों आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ये भी दोस्तों क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे आप कमेंट में देंगे, ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे, और मैं देखता हूँ कितना आंसर आप लोग सही देंगे। लेकिन लिख के बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर है, ठीक है, ऐसा कर कर, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई सभी सब्सक्राइब कर लें। और पीडीएफ दोस्तों अगर आपको ये चाहिए दोस्तों, नोट्स के तरह आपको ये चाहिए दोस्तों, पूरा नोट्स भेज दूंगा मैं इसका, तो टेलीग्राम का दोस्तों नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर दोस्तों आप हमें फॉलो कर ले सकते हैं। और आप लोग सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और इसका दोस्तों जो भी पूरे नोट्स, जैसे मैंने अभी दोस्तों ये लिखा है, आपको पूरे रिटेन में दोस्तों ये नोट्स मिल जाएंगे। आप जाकर सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं मेरे भाई फिर कल नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।